तो पाचन संबंधित और सारा बातें बताया गया था और उसके बाद आहार नाल के बारे में बताए थे कि आहार नाल की लंबाई कितनी होती है, पाचन तंत्र बताए थे, पाचन क्या होता है, ये सारे बात बता दिया गया था। उसके बाद पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका अब कौन कौन अंग निभाता है इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले मुख गुहिका आता है, उसके बाद ग्रास नली आता है, अमाशय आता है, लीवर आता है, छोटी आंत, बड़ी आंत, ये सारा चीज़ आता है। तो ये सारे चीज़ को अलग अलग टॉपिक में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मुख गुहा के बारे में जानते हैं, मुख गुहा क्या होता है। और मुख गुहा को हम लोग जानते हैं, मुख गुहा होता क्या है। तो मुख गुहा आहार नाल का एक अगला भाग होता है। क्या होता है, सबसे पहला भाग और अगला भाग होता है। ये ऊपरी तथा निचले सिरों से घिरी होती है और इसके अंदर क्या पाया जाता है, जीभ पाया जाता है और दांत पाया जाता है। क्या पाया जाता है, जीभ और दांत पाया जाता है। मतलब मुख गुहा जो है, मुख गुहा का मतलब मुंह समझो, क्या समझो, मुख। और मुख के अंदर क्या पाया जाता है, जीभ पाया जाता है और क्या पाया जाता है, दांत पाया जाता है। और ये क्या है, आहार नाल का क्या है, अगला भाग है। क्या है, अगला भाग है। इसके ऊपरी तथा निचले सिरे से घिरी होती है। मतलब ऊपर देखेगा तो ऊपर और नीचे से घिरी होती है, एक हॉल होता है जिसको हम लोग मुंह कहते हैं। अब उसके बाद जीभ के बारे में देखते हैं। ये मुंह गुहा के फर्श पर स्थित होती है, एक मांसल रचना होती है। जीभ का आकार क्या होता है, मांसल होता है। और इसके ऊपर छोटे छोटे कलियां पाई जाती है जिसे स्वाद कलियां कहते हैं। क्वेश्चन पूछेगा कि स्वाद कलियां किसे कहते हैं। तो जीभ के ऊपर छोटे छोटे कलियां पाई जाती है या कनिका पाई जाती है या कण पाई जाती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, स्वाद कलियां कहते हैं या स्वाद कण कहते हैं। कोई दिक्कत। अब जीभ के ऊपर लगभग कितने पाया जाता है, 10,000। कितना पाया जाता है, 10,000 स्वाद कलियाँ पाई जाती है। तो स्वाद कलियाँ किसे कहते हैं, तो जीभ के ऊपर छोटे छोटे कण पाए जाते हैं जिसे स्वाद कनिका कहते हैं या स्वाद कलियाँ कहते हैं। जीभ के सतह पर लगभग कितने स्वाद कनिका, 10,000 पाई जाती है। और इसका काम क्या है, स्वाद को पहचानने में इसका काम होता है। अब स्वाद को कैसे पहचानता है, तो जैसे ये जो ऊपर वाला भाग है, जीभ का जो पिछला भाग होता है, ये पिछला भाग कड़वा को पहचानता है, लेकिन अगला भाग जीभ का जो आगे वाला भाग होता है, किसको पहचानता है, मीठा भाग को पहचानता है। उसके बाद नमकीन को पहचानता है और क्या पहचानता है, खट्टा। जैसे ये साइड है इसी तरह ये साइड भी है। जैसे ये इसका है, ये इसका है, ये पहचानता है। लेकिन ये जो बीच वाला हिस्सा है, जो बीच वाला, ये स्वाद विहीन होता है, मतलब कोई स्वाद वाद नहीं पहचानता है। ठीक। तब देखता होगा तू लोग, जब ठंडा खाना इस पर रखता होगा तो कोई स्वाद नहीं आता, लेकिन वही जब गर्म खाना इस पर रखता है तो मतलब एकदम टेस्टी लगेगा। क्यों, क्योंकि इस पर क्या होता है, सब्सटेंस फैलता है। जब ये फैलेगा तो ये कुछ इधर कुछ इधर कुछ इधर कुछ इधर आएगा, तो ये क्या होगा, स्वाद, नमकीन, मीठा, कड़वा सब लगेगा। और ये सब होता है किसके, पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन के कारण ये काम होता है। अब देखते हैं जीभ के बारे में, देख लें। तो जीभ में लगभग कितने स्वाद कनिका होते हैं, तो 10,000, कितना, 10,000 स्वाद कनिका होते हैं। अब दांत के बारे में देखते हैं। तो भोजन पाचन में इसकी क्या है, महत्वपूर्ण भूमिका है, किसकी, दांत का। क्योंकि दांत में हर एक चीज़, और दांत दो प्रकार, मतलब दो भागों से मिलकर बना होता है, डेंटाइन और इनामेल। इसके बारे में भी देखेंगे। अब दांत का प्रकार देखते हैं। तो दांत 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार, क्वेश्चन पूछेगा, दांत कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। तो 4 प्रकार में अब कौन कौन होता है। तो सबसे पहला आता है कृंतक। कौन आता है, कृंतक आता है। सबसे पहला कृंतक आता है। उसके बाद कौन आता है, रदनक। कौन आता है, रदनक। उसके बाद कौन आता है, अग्रचमनक और चवर्णक। ये पहले भी बताया गया होगा कि दांत कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं, तो सबसे पहले कौन होता है, कृंतक। कृंतक को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंसीजर। क्या कहते हैं, इंसीजर कहते हैं। उसके बाद रदनक। रदनक को हम लोग कैनाइन कहते हैं। क्या कहते हैं, इंग्लिश में कैनाइन कहते हैं। और अग्रचमनक को हम लोग प्रीमोलर कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रीमोलर कहते हैं। और चवर्णक को मोलर कहते हैं। क्या कहते हैं, मोलर। फिर से एक बार रिपीट करना है। सबसे पहले कृंतक, रदनक, अग्रचवर्णक और क्या है, चवर्णक। इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर है। अब कृंतक किसे कहते हैं, तो दांत का ये अगला हिस्सा, जो आगे वाला थुथुर वाला दांत दिखता है आगे में, तो उसको हम लोग कृंतक दांत कहते हैं, जो भोजन को काटने में मदद करता है। तो जो भोजन हम लोग रोटी चावल या रोटी खाते हैं या फ्रूट्स खाते हैं, तो ये सब में जो काटने का काम करता है, ये कौन करता है, तो ये कृंतक करता है। इसकी संख्या कितनी होती है, इसकी संख्या 8 होती है। कितनी होती है, 8 होती है। कोई दिक्कत। अब है रदनक। रदनक ये भोजन को फाड़ने में मदद करती है। किसमें, फाड़ने। जैसे मछली उछली खाता होगा तो ये भोजन को क्या करता है, फाड़ता है। तो ये फाड़ता है, जैसे चिकन खाए, चिकन लेग पीस को फाड़ने में यही मदद करता है। तो भोजन को फाड़ने में ये मदद करती है। इसकी संख्या कितनी होती है, 4। देख लेगा, लोल होगा, 2 ऊपर में और 2 नीचे में, इसको रदनक कहते हैं। अग्रचवर्णक किसे कहते हैं, ये भोजन को चबाने में मदद करती है। इसकी संख्या कितना होता है, 8 होता है। कितनी होती है, 8। इसकी संख्या कितनी होती है, 8 होती है। चवर्णक, चबेल के भोजन की चबाएगा, उसको क्या कहते हैं,
अग्र चवर्णक कहते हैं। मतलब अग्र चवर्णक मतलब भोजन चबाएगा, लेकिन चबेल के भोजन के चबाएगा उसको क्या कहते हैं, चवर्णक कहते हैं। इसकी संख्या 12 होता है। क्या होता है, 4 को बाद में आता है जिसको अकल का दांत कहते हैं। अब दूध का दांत की संख्या कितना होता है, 20। दूध का दांत की संख्या 20। कुल दांत की संख्या पूछेगा तब कितना होता है, 32। क्वेश्चन ही पूछेगा, ध्यान दो यहाँ पर क्वेश्चन ध्यान से देखना है। सबसे पहले पूछेगा कि दूध की दांत की संख्या कितनी होती है, 20। लेकिन पूछेगा कुल दांत की संख्या कितनी होती है, 32। और जीवन काल में टोटल दांत की संख्या तो 52। कैसे, तो जीवन काल मतलब कि अभी शुरू से लेकर अंत तक दांत आया कितना, तो 20 को पहले और फिर बाद में 32 हुआ कितना, 52 को। तो जीवन काल में दांत की संख्या 52, कुल दांत की संख्या 32, दूध की दांत की संख्या 20। चवर्णक का मतलब चवेल के भोजन के चबाएगा उसको चवर्णक, इसकी संख्या 12। संख्या भी कभी कभी पूछता है। अग्र चवर्णक इसकी संख्या 8। भोजन चबाने में क्वेश्चन पूछेगा, भोजन चबाने में कौन दांत मदद करता है, तो चवर्णक, अग्र चवर्णक। लेकिन चवेल के भोजन को तो चवर्णक, काटने के लिए कृंतक, फाड़ने के लिए रदनक। क्या है, फाड़ने के लिए रदनक। तो कृंतक की संख्या कितना होता है, 8। रदनक की संख्या कितना होता है, 4। अगर चवर्णक का 8 और चवर्णक का कितना होता है, 12 होता है। दूध की दांत की संख्या कितना होता है, 20। कुल दांत की संख्या कितना होता है, 32। जीवन काल में टोटल कितना आता है, 52। अब देखते हैं दांत जब निकलना कब से शुरू होता है, तो 6 महीना का जब बच्चा होगा तब से दांत निकलना क्या होता है, शुरू हो जाता है। तो 6 महीना का जब बच्चा हो जाता है तब दांत का निकलना क्या हो जाता है, शुरुआत होता है। दांत के ऊपर 2 प्रकार की परत पाई जाती है। कितने प्रकार की, 2 प्रकार की। दांत के ऊपर 2 प्रकार की परत पाई जाती है। सबसे पहला होता है इनामेल। ऊपर का परत को हम लोग क्या कहते हैं, जो उजर उजर दिखता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, इनामेल कहते हैं। लेकिन निचल का परत को हम लोग डेंटाइन कहते हैं। जो निचल का हिस्सा है उसको हम लोग डेंटाइन कहते हैं। लिख दें कि ऊपरी परत और निचली। क्वेश्चन पूछेगा, इनामेल पूछेगा। दांत का ऊपरी परत को इनामेल कहते हैं, दांत का नीचे वाला परत को डेंटाइन कहते हैं। दांत का ऊपरी परत को इनामेल कहते हैं, दांत का निचली परत को डेंटाइन कहते हैं। ये सबसे कठोर होता है। क्वेश्चन पूछेगा सबसे कठोर कौन होता है, शरीर का सबसे कठोर अंग इनामेल कौन होता है, इनामेल होता है। शरीर का सबसे कठोर अंग कौन होता है, इनामेल। क्वेश्चन 100% पूछेगा। कितने परसेंट पूछेगा, 100% क्वेश्चन आएगा कि दांत का ऊपरी परत को इनामेल और दांत का निचली परत को डेंटाइन। दांत में कितने परत, 2। क्वेश्चन पूछेगा बना किसका होता है, कैल्शियम और फास्फोरस का बना होता है। किसका बना होता है, कैल्शियम और फास्फोरस का बना होता है। अब एक टॉपिक है दंत अस्थि क्षय किसको कहते हैं। अस्थि क्षय का मतलब होता है कि खराब होना, ठीक। जब हम लोग मीठे चीज़ खाते हैं, कौन चीज़ खाते हैं, मीठे चीज़ खाते हैं, जैसे चॉकलेट हुआ, ये सब खाता होता है, सेवन करते हैं। लेकिन दांत को अच्छी तरह से हम लोग साफ़ नहीं करते हैं। जब हम लोग मीठे चीज़ खाते हैं बट दांत को अच्छी तरह से हम लोग क्या करते हैं, साफ़ नहीं करते, जिसके कारण वो मीठे चीज़ क्या होता है, दांतों पर चिपक जाता है और चिपकने के कारण एक परत बना है, एक परत में जम जाता है। इसी के कारण दांत में जो क्षति पहुंचती है उसी को हम लोग दांत अस्थि क्षय कहते हैं। क्या कहते हैं, दांत अस्थि क्षय कहते हैं। तो जब हम लोग मीठे चीज़ों का सेवन करते हैं और अच्छे तरह से दांतों का सफाई नहीं कर पाते हैं तो वह मीठे चीज़ क्या होता है, दांतों के ऊपर चिपक जाता है और चिपकने के बाद क्या होता है, एक परत बनाता है। एक परत बनाने के बाद क्या होता है, उसमें धीरे धीरे देखिएगा कीड़ा उड़ा लगना शुरू हो जाता है। इसीलिए दांत साफ सही से रखना ज़रूरी होता है। अब देखो ये टॉपिक नहीं था, लेकिन तब पर भी हम ये टॉपिक लाए हैं कि दांतों में दर्द होने का रीज़न क्या है, कारण क्या है। तो दांतों में दर्द होने का कारण, पहला कारण मसूड़ों में संक्रमण, जिसको हम लोग सूजन कहते हैं। अगर मसूड़ा में संक्रमण होता है, सूजन होता है, तो दांतों में क्या होगा, दर्द होगा। उसके बाद दांतों में कीड़ा लगना, जैसे हम लोग बहुत दिनों से अगर दांतों की सफाई नहीं करते हैं और खाना खाते हैं तो वो खाना जो मीठा चीज़ रहता है वो क्या होता है, धीरे धीरे चिपक जाता है। चिपकने के कारण क्या होता है, जब चिपक जाएगा, चिपकने के कारण उस पर एक परत बनता है, परत बनेगा तो यही जब कीड़ा लगेगा, कीड़ा क्या करता है, यही जो डेंटाइन है इसमें धीरे धीरे छेद करना शुरू कर देता है। जब छेद करेगा इसी के कारण क्या होगा, दर्द उत्पन्न होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये दांत का जो नस होता है वो नस तक पहुंच जाता है, तब वो धीरे धीरे क्या होता है, दर्द करना शुरू कर देता है। और दांतों में दर्द का कारण निम्नलिखित है, मसूड़ों में संक्रमण और सूजन होना। अब ध्यान दो, अगर ऐसा प्रक्रिया होता है तो घरेलू उपाय, अब घरेलू उपाय क्या है, तो घरेलू उपाय सबसे पहले है एक गुनगुना पानी लेंगे। क्या लेंगे, गुनगुना। गुनगुना पानी समझता है, गुनगुना पानी में क्या लेंगे, नमक लेंगे, नमक। गुनगुना पानी में क्या लेंगे, नमक। गुनगुना पानी में 1 चम्मच नमक देकर उसको क्या करेंगे, कुल्ला करेंगे। क्या किया जाता है, कुल्ला, कुल्ला समझता है।
हाँ, तो वही कुल्ला किया जाएगा। और कुल्ला करने से क्या होगा, उसमें क्या होता है, जब हम लोग कुल्ला करते हैं तो जहाँ पे छेद रहता है वहाँ पर पानी पहुँचता है, और पानी पहुँचने से क्या क्या होता है, बैक्टीरिया धीरे धीरे नष्ट होगा, और नष्ट होने से क्या होगा, दर्द थोड़ा आराम होगा। नहीं तो लौंग होता है, लौंग, लौंग इसको हम लोग दाँत, जहाँ दाँत दर्द करता है वहाँ पर इसका यूज करते हैं। ये लौंग हो गया। ये लहसुन जो होता है, लहसुन, लहसुन, लहसुन को क्या करेंगे, थोड़ा सा पीस के, जो पेस्ट होता है पीस के, और जहाँ पे दांत दर्द करता है वहाँ पे थोड़ा लगा लेने से क्या होता है, दांत में दर्द क्या होता है, आराम हो जाता है। तो ये सारा घरेलू उपाय है। लेकिन उसके बाद क्या है, डॉक्टर से मिलना है कि दांत जाएगा कि रहेगा। ठीक। तो दांतों में दर्द होने के कारण मसूड़ों में संक्रमण, सूजन होना या कीड़ा लगना, यही है इसका दांतों में दर्द होने का कारण। और दांत बना किसका होता है, तो कैल्शियम और फास्फोरस का बना होता है। कोई दिक्कत। दंत अस्थि क्षय किसे कहते हैं, जब हम लोग मीठे चीज़ों का सेवन करते हैं और अच्छी तरह से दांतों का सफाई नहीं कर पाते हैं तो वह मीठे चीज़ हमारे दांतों में चिपक जाते हैं, जिससे उस पर क्या होता है, एक परत बनता है। एक परत बनने से क्या होता है, धीरे धीरे उसमें क्षति पहुंचती है, और यही क्षति क्या कहलाता है, दंत अस्थि क्षय कहलाता है। दांतों की ऊपरी परत को हम लोग क्या कहते हैं, इनामेल, और दांतों का निचली परत को डेंटाइन कहते हैं। कोई दिक्कत। सबसे कठोर कौन होता है, इनामेल होता है। 6 महीना में दांत आना क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। 6 महीने में दांत आना शुरू हो जाता है। लेकिन पूछेगा दांत कितने प्रकार के होते हैं, तो 4। कौन कौन, कृंतक, रदनक, कौन कौन होता है, कृंतक, रदनक, अग्रचर्वणक और चर्वणक। कृंतक की संख्या 8 होती है, रदनक की संख्या 4 होती है, अग्रचर्वणक की संख्या भी क्या होता है, 8 होता है, और चर्वणक की संख्या कितना होता है, 12। क्वेश्चन पूछेगा अकल का दांत क्या होता है, 4 गो, ये लास्ट में आता है। ये काटने का काम कौन करता है, कृंतक करता है। फाड़ने, चीरने फाड़ने का काम रदनक करता है। चबाने का काम अग्रचर्वणक करता है, और चबैल के चबाएगा चर्वणक करता है। कोई दिक्कत नहीं। तो ये भी क्या, भोजन पचाने का एक महत्वपूर्ण भूमिका है। दांत भोजन पचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दांत 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। कोई दिक्कत, दांत 4 प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन पूछेगा। लेकिन कितने परत, 2 परत। जीभ के सतह पर लगभग कितना स्वाद कलिका होता है, 10,000 रहता है। इसका काम क्या है, स्वाद पाए। क्वेश्चन पूछेगा स्वाद पहचानने में कौन काम करता है, तो जीभ काम करता है। जीभ एक मुख गुहा के फर्श पर एक मांसल रचना होती है। इसके ऊपर छोटे छोटे कनियाँ पाई जाती है, कनिका, जिसे स्वाद कलियाँ, यो क्वेश्चन पूछता है। स्वाद कलियाँ मतलब जीभ के ऊपर छोटे छोटे कण पाए जाते हैं, जिसे स्वाद कलियाँ कहते हैं। मुख गुहिका आहार नल का क्या है, अगला भाग है। तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो ये सारा बात बता दिए हैं। और अगला टॉपिक है दांत जी हो गया। अब इसमें अब ध्यान दो, ये जो दांत है, दांत में लार का बनना बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होता है, क्योंकि ये भी मुख में आता है। इसके बाद देखेंगे लार, और उसमें होता है लार ग्रंथि। 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है। ये अगला क्लास में देखेंगे। उसके बाद लार ग्रंथि हो गया। और मुख गुहा में कुछ एंजाइम भी पाई जाती है, जैसे भोजन को, जब हम लोग भोजन चबाते हैं तो चबाने के फलस्वरूप वह क्या करता है, भोजन को एक मिलाता है, मिलाने का काम। जैसे जब भोजन चबाता है तब उसको बाहर निकलना देखना, एक क्या रहेगा, चिपचिपा लगेगा, तो वह क्या है, एंजाइम का काम होता है। इसीलिए मुख गुहा से ही पाचन की क्रिया क्या होती है, शुरू होती है। तो आज का क्लास इतना तक ही रहने देते हैं। कल इसके बाद दांत के बारे में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। दांत 4 प्रकार के होते हैं, कृंतक, रदनक, अग्रचर्वणक और चवर्णक। कृंतक को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। इंसीजर की संख्या कितना होता है, 8, कैनाइन 4, प्रीमोलर 8 और मोलर 12। और दूध का दांत 20, और दांत की संख्या 32 है। लेकिन जीवन काल में टोटल दांत की संख्या अगर पूछेगा तब कितना होता है, जीवन काल की अगर हम बात करें, जीवन काल में टोटल 52 दांतों की संख्या होती है। दांत में 2 परत होता है, कौन कौन होता है, डेंटाइन और इनामेल। सबसे कठोर कौन होता है, इनामेल। ऊपर का परत को क्या कहते हैं, इनामेल। बना किसका होता है, कैल्शियम और फास्फोरस का। लेकिन दांतों में सबसे ज़्यादा अगर हम क्षति की बात करें, अगर बात करें कि दांत को सबसे ज़्यादा क्षति किससे होता है, तो फ्लोरीन से होता है। किससे होता है, फ्लोरीन से होता है। ठीक। अब बना किसका होता है, बना, तो ये कैल्शियम और फास्फोरस का बना होता है। किसका होता है, कैल्शियम और फास्फोरस। क्षति किससे होता है, तो इसका क्षति सबसे ज़्यादा क्षति, दांत को सबसे ज़्यादा क्षति क्या होता है, फ्लोरीन से होता है। क्या होता है, फ्लोरीन से होता है। इसलिए दांत को अच्छी तरह से साफ़ सफाई करना बेहद ज़रूरी होता है।